अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। दिमागी मौत यानी ब्रेन डेथ के बाद इंसान दूसरी चीज़ें अदिया करके दूसरों की जान बचाया जा सकता है। इसी सिलसिले में बेंगलुरु के डॉक्टरों ने बेदारी मुहिम शुरू की है। इसी महीने 16 मार्च वसंत नगर एपी भवन में एक सेमिनार मुनक़िद किया गया है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल रहेंगे। इसी सिलसिले में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर इश्तियाक अहमद और डॉक्टर ज़करिया अब्बास ने तफसीलात फराहम की हैं। मकसद के तहत यहाँ पर आए हुए हैं और क्या कह रहे हैं? आपका मकसद है एक प्रेस रिलीज़ किए हैं। इसमें मकसद ये है कि यो ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ हमारे मुल्क में ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसका एक मेन रीज़न है थोड़ा रिलीजियस मिस बिलीफ, यानी ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना अगेंस्ट द रिलीजन है। यो हमारे कौम पे नहीं है, दूसरे कौम पे भी यो है। हमारे में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कौम से डोनेशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिसिपिएंट हो रहे हैं। रिसिपिएंट हमारे कौम से है, लेकिन इसका एक मेन रीज़न है कि गलत, यानी एक उसका क्लैरिटी नहीं है आदमी में कि वो अच्छा एक्टिविटी है, ऐसा करने से कुछ हम रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया के बहुत से बड़े उलेमा इसके बारे में डिस्कस किए हैं और इसके बारे में बहुत एक्टिवली प्रमोट करने के लिए सजेस्ट किए हैं। हमारे मुल्क छोड़ के अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, मुस्लिम ग्रुप फ्रॉम अमेरिका, यूएसए और मुस्लिम ग्रुप फ्रॉम कनाडा और यूके, हर तरफ अभी इसका एक ही राय है कि यो अच्छा एक्टिविटी है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलता है, यो एक्टिविटी को प्रमोट करना है। देखो, अगर एक ब्रेन डेड पर्सन ऑर्गन्स देगा, कम से कम 8 आदमी का जान उससे बच सकता है। पेशेंट का हार्ट निकाल के हार्ट पेशेंट को दे सकते हैं, लंग्स निकाल सकते हैं, 2 लीवर निकाल सकते हैं, 2 किडनी निकाल सकते हैं, कॉर्नियास निकाल सकते हैं। सो एक पेशेंट अगर ब्रेन डेड पर्सन अगर ऑर्गन्स देने के लिए तैयार हो जाता है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा है। कम से कम 7 से 8 आदमी का जान बच सकता है। उसके ऊपर भी स्किन डोनेशन हो सकता है, आइस का भी हो सकता है। इसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा है, लेकिन एक ही बात है कि वो अभी भी पॉपुलर नहीं हुआ है हमारे मुल्क में। सर, अभी बात कह रहे हैं कि जब अगर आदमी का ब्रेन डेड हो जाए तो वो तो बात करने के काबिल भी नहीं रहता, न उसके इसमें समझ रही थी, सोच रही थी, तो ऐसे मौके पर कैसे ये मुमकिन होगा सर? या हमारे मुल्क के रूल्स के लॉ के हिसाब में अगर ब्रेन डेड पर्सन है तो उसके इमीडिएट रिलेटिव्स, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी बच्चे, मेरी वाइफ, इनको परमिशन देना पड़ेगा। अगर उनका परमिशन है तो ही जो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, यही फॉलो हो रहा है इधर। ऑर्गन्स अगर डोनेट करना है तो वो कहाँ उसकी फैसिलिटीज़ है? या यो ऑर्गन्स अगर डोनेट करना है तो देखिए, ये ऑर्गन सिर्फ ब्रेन डेड पर्सन का है। अगर हॉस्पिटल में ब्रेन डेड बोल के डिक्लेयर हो गया तो सिर्फ ये एक्टिविटी हॉस्पिटल में हो सकता है, घर पे नहीं होगा ये। और जब हम ब्रेन डेड बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन कंप्लीटली फेल हुआ है, यानी डैमेज हुआ है, लेकिन हार्ट अभी भी काम कर रहा है। और हार्ट अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में वो हार्ट भी स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो एक गैप है, ब्रेन नहीं काम कर रहा है, हार्ट अभी भी काम कर रहा है, वो शॉर्ट पीरियड में इसको होना है, और इसके लिए रिलेटिव्स का परमिशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये नहीं होता। क्या ऐसे हॉस्पिटल्स हर जगह मौजूद हैं? बहुत से हॉस्पिटल्स है कि कर्नाटक में, बेंगलोर सिटी में ऐसा एक्टिविटी हो सकते हैं। बहुत से हॉस्पिटल है, पहले बहुत कम थे, अभी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए बहुत से हॉस्पिटल्स को परमिशन देके बहुत से हॉस्पिटल्स में इसका अभी ये काम हो सकता है। तो अभी आप ये जो काम कर रहे हैं वो किस बैनर के तहत कर रहे हैं? यो हमारा एक कमिटी, एक एसोसिएशन है, नेफ्रोलॉजी एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका बोल के,
NAC और सोटो इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी, यो दोनों हम दोनों मिल के कर रहे हैं। NAC और सोटो मिल के यो एक्टिविटी कर रहे हैं। यो इसके लिए आपका हेल्प हमें चाहिए, क्योंकि वो मैसेज हर आदमी को पहुंचना है। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम और मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, नेफ्रोलॉजिस्ट, नारायण हृदयालय हॉस्पिटल, बेंगलुरु। अस्सलाम वालेकुम। मार्च 16 के तारीख को जो थर्सडे 7 PM नेफ्रोलॉजी एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका और सोटो की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो नेम ऑफ द सेमिनार है अ गिफ्ट लाइक नो अदर। इट्स एन अवेयरनेस प्रोग्राम जो प्रमोट करता है ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ। ये ऐसा वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट है जो हम हर मज़हब के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करे हैं, जैसे जस्टिस संतोष हेगड़े, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जो एमिनेंट कार्डियक सर्जन हैं, और श्री डॉक्टर निर्मलानंदनाथा महास्वामी जी, श्री शिव रुद्र स्वामी जी, प्रोफेसर हरजिंदर सिंह भाटिया जी सिख कम्युनिटी से, परम पूज्य जैनाचार्य श्री देवानंद असगर सुर जी महाराज जो जैन कम्युनिटी से हैं, और मोस्ट रेवरेंड फादर पीटर मैचाडो जो आर्च बिशप ऑफ बेंगलुरु हैं, रेवरेंड फादर विक्टर लोबो जो वाइस चांसलर ऑफ सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी हैं, मौलाना शबीर अहमद नदवी साहब हु इज़ एन एमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर, Dr. Mohammad Taha Mateen, who is a chairman and MD of Acura Hospital and HBS Hospital, Venerable Bhikkhu Sughatananda Bhante जी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, और श्री रणदीप डी IAS ऑफिसर जो कमिश्नर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हैं। आपको ऐसा माहौल दिखने को मिलेगा जो हर मज़हब के लोग ये टॉपिक पर लाइट शेड करेंगे, बिकॉज बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। हर मज़हब में लोग समझना चाहते हैं कि मज़हब क्या बताता है ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ के टॉपिक पे। मेहरबानी से आप सब जमिए, बड़ी तादाद में जमिए, थर्सडे 7 PM मार्च 16 API भवन में इंशाल्लाह हम आपको मुलाकात करेंगे। और एक वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव है जो इंडिया में लाखों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक ऑर्गन के लिए। और जैसे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने फरमाया, ब्रेन डेथ कोमा से अलग है। ब्रेन डेथ यानी कंप्लीटली डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन। जब ब्रेन डेथ होता है इंसान को कोई उम्मीद नहीं होती है, बिकॉज ब्रेन एक्टिविटी एकदम ज़ीरो होती है। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है अवेयरनेस फैलाने का। इट्स अ गुडविल जेस्चर। आप सब शामिल होए और इंशाल्लाह हम आपको थर्सडे मार्च 16 API भवन में हम आपको इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज़करिया अब्बास है। आई एम अ कंसल्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस नारायणा हेल्थ सिटी, बैंगलोर।